दिल्ली के मुख्यमंत्री का बेटा जिस आईआईटी में पढ़ाई करेगा, उसी आईआईटी में दिल्ली के एक दर्जी का बेटा भी साथ पढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सामान्य सी लगनी चाहिए, लेकिन भेदभाव वाले इस देश में, ऊंच नीच वाले इस देश में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। क्योंकि इस देश में तो एकलव्यों के अंगूठा काट लेने की प्रथा रही है, शंबूकों की हत्या कर देने की प्रथा रही है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों को मौका न देने की प्रथा रही है। आज जब गरीबों को मौका मिला है, सामाजिक न्याय की पहल की गई है, तो हम बातचीत करते हैं दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से कि आखिर कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत एक गरीब आईआईटी तक पहुंचा। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी सफलता का जश्न दिल्ली सरकार भी मना रही है। अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। मंत्री जी नमस्कार, आप हमें बताएं कौन सी योजना है जिसके जरिए विजय कुमार जैसे गरीब बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल की पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। एक्चुअली जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हम लोगों ने बनाई थी तकरीबन अब से 1.5 साल पहले। ये उस योजना का कमाल है और ये योजना अचानक पिक्चर में नहीं आई। जैसे ही मैं मंत्री का शपथ लिया था, उसके कुछ दिन बाद कुछ बच्चे आके मिले। उन्होंने कहा सर कि हमारे अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन आजकल एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन होता है, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते वो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो सकते। और उसी तरह का कहीं ना कहीं हाल सिविल सर्विसेज में है। तो क्या हम अगर गरीब हैं तो क्या ये हमारी गलती है? हमारे अगर अंदर प्रतिभा है तो क्या हमारे लिए सरकार कुछ कर नहीं सकती? तो उस सवाल ने मुझे झकझोर दिया और पहले से ही मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पूरे कैरेक्टर को पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे लगा कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सियाजी राव गायकवाड़ अगर स्कॉलरशिप ना देते तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ना जा पाते, और दूसरी बार अगर साहू जी महाराज उनको स्कॉलरशिप ना देते तो वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ना जा पाते, और अगर वो वहाँ पढ़ने ना जा पाते तो वो लोकतंत्र को ना समझ पाते, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ना बन पाते, और समाज के अधिकार के बारे में ना जान पाते, और शायद ये 4,000 साल की गुलामी से आज़ादी का आंदोलन ना चला पाते। तो आज अगर मैं मंत्री के तौर पर बैठा हूँ तो इसलिए चूँकि बाबा साहेब ने रिजर्वेशन दिलवाया, रिजर्वेशन मिला, मौका मिला पढ़ने लिखने का, स्कूल के द्वार खोल दिए, कॉलेज में सीट्स रिजर्व करवा दी, सरकारी नौकरी में रिजर्व करवा दी, ग्राम पंचायत में, जिले में, निगम में, विधानसभा में, लोकसभा में सीटें रिजर्व करवा दी, तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो मुझे लगा कि अगर बच्चों के अंदर प्रतिभा है तो प्रतिभा घुट घुट के नहीं खत्म होनी चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सरल शब्दों में अगर समझा सकें कि एक मान लीजिए गरीब छात्र है, वो पढ़ाई करना चाहता है मसलन मेडिकल की, आईआईटी की या सिविल सर्विसेज की या किसी भी फील्ड की, तो उसे किस तरह से मदद मिलेगी इस योजना के तहत? मैं वो बता दूं, मैं ब्रीफ बता रहा था कि वो योजना इसी के तहत ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई, जिसमें हमने मेन उसका उद्देश्य रखा प्रतिभा है अगर तो गरीबी बाधा नहीं। उसके तहत बनाई। उसमें दिल्ली का 10वीं 12वीं का दिल्ली का पढ़ा हुआ बच्चा, उसको हम सिविल सर्विसेज की कोचिंग कराएंगे, इंजीनियरिंग की कराएंगे, मेडिकल की कराएंगे, जुडिशरी की कराएंगे, लॉ की कराएंगे, या ग्रुप बी ऑफिसर्स की कराएंगे, एसएससी कराएंगे, यूपीएससी कराएंगे, और वो पूरी की पूरी उनकी कोचिंग अच्छे इंस्टीट्यूट में हम लोग कराएंगे, और पूरा का पूरा उसका खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। दूसरा सवाल था कि यार चलो ठीक है, कोचिंग तो हम करा देंगे, लेकिन अगर उसका क्लास अटेंड करने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना है, 15 किलोमीटर दूर जाना है, और उसका 2-2.5 रुपये महीने का अगर उस पर किराया बैठता है तो वो कहाँ से आएगा? उसके बिना वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। तो फिर हमने 2,500 रुपये उसमें स्टाइपेंड देने की व्यवस्था की, जिसके तहत अब रिजल्ट्स आए तो बहुत सारे बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं, रेपुटेड इंस्टीट्यूट में हुए हैं, दिल्ली आईआईटी में हुए हैं, लेडी हार्डिंग में एमबीबीएस में हुए हैं, एनएसयूटी में हुए हैं, डीटीयू में हुए हैं, बीएचयू में हुए हैं, IIIT में हुए हैं। तो इतने सारे बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे सफल हुए हैं। तो अब तो हमने इसमें और भी सुधार किया है। अब इस योजना में हमने 8 लाख तक की इनकम तक के किसी भी जाति और धर्म के बच्चे हों, हमारा ये मानना है जो गरीब है वो भी दलित है, वो हमारे जैसा ही है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, हमने क्राइटेरिया कर दिया कि 8 लाख तक की इनकम वाला कोई भी परिवार जो दिल्ली में रहता है, जिसके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को ये सभी प्रकार की कोचिंग दिल्ली की सरकार दिलाएगी।
अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और कहा कि हमारे मतलब मेरे बेटे के साथ अब एक दर्जी का बेटा पढ़ेगा। उन्होंने एक लाइन कोट की कि ज़रूरी नहीं है कि अब एक राजा का बेटा ही राजा बने। ऐसा भी एक फ़िल्म भी आई थी, तब भी उसमें ज़िक्र किया गया सुपर 30 में कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा, जो काबिल होगा वो बनेगा। क्या ये सच में मानसिकता एक जाति की, एक समाज की, एक वर्ग की वर्चस्व की जिस समाज में रही है, क्या वो टूटेगा? किसी योजना से आपको लग रहा है कि उसमें कुछ असर ला पाएँगे? निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा असर दिख रहा है। आपका सवाल है क्या टूटेगा? हुँ, हुँ। मैं कह रहा हूँ वो टूट गया है। हुँ, हुँ। एक बच्चा जिसकी मदर घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है, पिताजी उसके मजदूर हैं, उसकी बेटी का एडमिशन लेडी हार्डिंग में एमबीबीएस में हुआ है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहती है। उस बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत गजब का है, सिर्फ उसकी उंगली पकड़ के उसको थोड़ा रास्ता दिखाने की जरूरत थी। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ने उसको हाथ पकड़ के वो रास्ता दिखाने का काम किया और वो बच्ची अब डॉक्टर बनेगी। हुँ। जिन्हें इस तरह की योजना का लाभ उठाना हो, अब ये तो पता चल गया कि कोचिंग के लिए फ़ीस मिलेगी, साथ ही स्टाइपेंड मनी भी मिलेगा। वो क्या करें? किस तरह से अप्लाई करें इसके लिए? अभी हम लोग अखबार में 2-3 दिन में ऐड आने वाला है, क्योंकि जो पुरानी स्कीम था वो केवल एससी के लिए थी। हुँ, अब हमने इस स्कीम को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। हुँ, अब हमने ये कर दिया कि कोई भी गरीब किसी भी जाति धर्म का हो और यहाँ तक कि 8 लाख तक की सालाना इनकम वाला, उन सबको हम लोग करेंगे। तो जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो नहीं आ पाए थे पिछली बार, उनको भी हमने बुला के मीटिंग ली है। वो भी लोग भी तैयार हैं। अब 2-3 दिन के अंदर अखबार में ऐड आ जाएगा। उसके बाद ये सारी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट अप्लाई करेंगे। 20 दिन के अंदर हम इन सबको एम्पैनल कर लेंगे सारे इंस्टीट्यूट को और 20 दिन बाद उनका एडमिशन शुरू हो जाएगा। जिस बच्चे को जिस इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेना है, वो जाके वहाँ एडमिशन ले ले, जो हमारे पैनल पे हैं, और अपना क्लास अटेंड करें। उसका पूरा अपने आप ऑटोमेटिक गवर्नमेंट उनके अकाउंट में, उस इंस्टीट्यूट के अकाउंट में पैसा भेज देगी। बच्चे से कुछ नहीं लेगी, बच्चे को सिर्फ पढ़ना है। और स्टूडेंट को स्टाइपेंड मनी कैसे मिलेगा? बच्चे को स्टाइपेंड उसके अकाउंट में भेज देंगे। वो रजिस्टर कराना होगा। वो तो उसका अपना जो अपना बैंक अकाउंट उसको देना पड़ेगा, हुँ, हुँ। तो उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा हर महीने। अभी आपने शुरुआत की बात की कि अगर बाबा साहब को कोई भेजता ना विदेश, तो कैसे इस तरह की प्रतिभा है? और क्योंकि अभी अखबारों में हमने सुना कि 100 एससी छात्रों को विदेश भेजने की योजना है। क्या मोटिव है और उसके लाभ का क्या आर्थिक क्राइटेरिया क्या है? मेरा ये मानना है कि जो जो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो हमें साहू जी महाराज या सियाजीराव गायकवाड़ का रोल अदा करना है, ताकि और अम्बेडकर पैदा हों। मुझे लगता है लोगों में प्रतिभा है, उनको मौका मिलना चाहिए। अगर किसी को पीएचडी में एडमिशन हो रहा है, सपोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, लेकिन उस बच्चे के वो इतने गरीब परिवार से कि उसके पास पैसा ही नहीं है, सारी प्रतिभा होने के बावजूद उनका अपना क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन भी कोई आसानी से नहीं होता, और किसी बच्चे का हो जाए और पैसा ना होने की वजह से वो नहीं जा पाता, तो ये कहीं ना कहीं प्रतिभा घुट घुट के मर जाएगी। तो हमने उन्हीं से एग्जाम्पल को लेते हुए कि बाबा साहेब वहाँ गए और पढ़ के फिर भारत को उन्होंने इतना कुछ दिया। आज भारत का रिजर्व बैंक और सब तमाम चीज़ें, तमाम 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, ये सब जो दिया, और जो हमारा जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुआ और 4000 साल से गुलामी से मुक्ति मिली, तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले कर गए। तो हमने सोचा क्यों ना हम 100 बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका दें, और वो स्कीम बन के कैबिनेट से पास हो गई है। अखबार में उसका ऐड आ रहा है अभी। उसके बाद बच्चे अपना अप्लाई करें, जिनके बच्चों का एडमिशन ऑफर हो जाएगा, उन बच्चों को हम लोग ये दरअसल पहले किस्त तुरंत दे देंगे। ये बातचीत का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इसके बारे में। तो जिन बच्चों का वहाँ पर 100 बच्चों का चयन होगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, वो भी कहाँ अप्लाई करें? देखिए, बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब जानते हैं कि कहाँ-कहाँ कौन से कोर्सेज हैं। हुँ, हुँ। अब किसी को पीएचडी करनी है, विदेश में जाना है, तो वो बच्चे जागरूक करते हैं अप्लाई। हुँ, हुँ। बच्चे करेंगे। सपोज करो किसी का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुआ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ, या किसी और में हुआ, हुँ, हुँ। जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट ने, दुनिया के जाने माने 200 इंस्टीट्यूट जिनकी मान्यता भी है, हुँ, हुँ। और वहाँ उन बच्चे को का सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है, तो वो फिर दिल्ली की सरकार की साइट पे जाके, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की साइट पे जाके अप्लाई करेंगे, और एक कमेटी है जो कमेटी उनको सेलेक्ट करके तुरंत उनके अकाउंट में पहले किस्त भेज देगी, ताकि वो अपना पढ़ाई शुरू कर सकें जाके। स्कीम केंद्र सरकार की भी, वो 100 बच्चे भेजते हैं, लेकिन उनमें शर्तें ऐसी टाइट हैं कि उसमें मुझे लगता है 20 बच्चे भी नहीं जा पाते, 10 भी नहीं जा अच्छा, पाते। केंद्र सरकार की भी कोई स्कीम है? केंद्र सरकार की स्कीम है, जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा है, लेकिन उसकी शर्तें बच्चे पूरे नहीं कर पाते, इसलिए नहीं लोग जा पाते। तो मैंने क्या किया कि उन शर्तों को भी हटा दिया, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया ताकि बच्चे इजीली जा सकें, इजीली उनको फायदा मिल सके। अभी जो गरीब बच्चे हैं ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनी में हैं, झुग्गियों झोपड़ियों में हैं, एक बड़ा चुनौती बनती है। चुनौती ये होती है कि कम से कम उन्हें कोचिंग तो तब करेंगे मेडिकल, इंजीनियरिंग, IAS, PCS की, जब उनकी बेसिक एजुकेशन पूरी होंगी, 12वीं तक होगा। क्या कुछ ऐसा कोशिशें की जा रही हैं कि कम से कम झुग्गियों झोपड़ियों और अनऑथराइज कॉलोनी के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, स्कूल एजुकेशन पूरे करें, उसमें छात्राओं की बात मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट दुनिया की पहली सरकार है जिसने अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च किया है। आज आप जाके देखिए सरकारी स्कूलों में तो मैक्सिमम बच्चे गरीब परिवारों के हैं, चाहे वो झुग्गी बस्ती से हो, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी से हो। यानी जो जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकें, वो ही अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाते हैं। और सरकारी पे जिस तरह SMC बना के, एस्टेट मैनेजर्स अपॉइंट करके, सुपरवाइजर्स अपॉइंट करके, जिस तरह सरकार के स्कूलों पे आज नज़र रखी जा रही है और बेहतरीन एक शिक्षा का मॉडल बन के उभर रहा है, और ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है बल्कि क्वालिटी एजुकेशन में सुधार किया है। हैप्पीनेस कुरिकुलम लेके आए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कुरिकुलम लेके आए हैं, अब जो देशभक्ति का कुरिकुलम लेके आ रहे हैं। आने वाले 14 अक्टूबर को आपकी देशभक्ति के करिकुलम में वीर सावरकर ही रहेंगे या अंबेडकर और फूले जैसे लोग? मैं उसी पे आ रहा था। अभी मैं मुख्यमंत्री जी के घर से आया हूँ, वहाँ ये तो हुआ है कि जो धम्म दीक्षा दिवस पे हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कुरिकुलम पूरा छप के आ जाएगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको उस दिन लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। तो हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे। ये इसलिए पूछना जरूरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक लंबे समय तक टेक्स्ट से गायब रखा गया, इसलिए भी सवाल बनती है और हर सरकार पर शक करना बनता है। इसलिए भी हमारा संदेह रहता है जब कोई अपना संदेह बनाए रखिए। जब हम 14 अक्टूबर को इसको लॉन्च करेंगे और बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे स्कूल में, उसके बाद मुझे लगता है अपने आप सबको पता लग जाएगा। अच्छा, अभी क्योंकि समाज कल्याण मंत्री होने के नाते आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ पर स्कूल के सिलेबस और तमाम चीज़ें बनेंगी, उनमें भी सुझाव दिया जाए कि तमाम उन आइकन्स को पढ़ाया और बताया जाए जो दलित पिछड़े समाज के, माइनॉरिटी समाज के लिए एक चैंपियन की तरह काम किए हैं। क्या ऐसा बदलाव कुछ आएगा? क्योंकि अभी तक के टेक्स्ट, बड़ी ईमानदारी से हम इस बात को स्वीकारना होगा कि अभी तक के टेक्स्ट में एक वर्ग विशेष का वर्चस्व रहा है किताबों पर। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सब जानते हैं कि अभी तक शिक्षा पे किसका कब्जा रहा, करिकुलम कौन तैयार करता रहा है। वहाँ मौका ही नहीं था कि हमारे लोग जो आइकॉन हुए उनके बारे में कुछ रखा जाए पढ़ाने के लिए। अब धीरे धीरे पूरे देश को ये महसूस हो रहा है कि आप एक तरफा इस तरह से चलेंगे तो नहीं चलेगा। और आइकॉन हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया है, उनको भी जगह देनी पड़ेगी। उसी दिशा में दिल्ली की सरकार भी अब आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बड़ा रैंडम सा सवाल है, आपकी क्षणिक प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। जब इस दिल्ली के बच्चों को, अगर आपको एजुकेशन के लिए किसी एक आइडल की इमेज देनी हो तो क्या करेंगे आप? वहाँ पर एक सरस्वती की मूर्ति या फिर किसी काल्पनिक चरित्र की मूर्ति या फिर सावित्री और फातिमा के? सावित्रीबाई फूले, फातिमा, दो इतने बड़े कैरेक्टर हैं। एजुकेशन भारत में महिलाओं के जो जिनके लिए पढ़ने लिखने के दरवाजे दलितों की तरह बंद थे, तो एक इतिहास के अंदर उनके पढ़ने का रास्ता खोलने वाले और विपरीत परिस्थितियों में स्कूल चलाने वाली इतनी बड़ी नायिकाएं हमारे सामने हैं, तो हमें फिर किसी मनगढ़ंत तस्वीर की जरूरत नहीं है। अब राजा कौन बनेगा, उसे अपने सेंटेंस में बताएं। मुझे लगता है कि जिसके अंदर प्रतिभा होगी, चाहे वो कितने गरीब से गरीब परिवार का बच्चा हो, उसको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। और दिल्ली की सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये बातें हो सकता है कि बहुत फिल्मी लगती हों, बड़ी फिक्शनल लगती हों, लेकिन जुमलों की तरफ बैठ जाती हैं दिलो दिमाग पर कि किसे मौका मिल रहा है। मौका बहुत बहुत विरली चीज़ इस देश में रही है। मौका सबको मिला ही नहीं। लगभग 90% आबादी तो हमेशा मौके से महरूम रही है। अब जब मिल रहा है तो उन मौके पर अपने दावे के साथ समाज को बढ़ना होगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी या गरीब सवर्ण के लोग अब अपनी मिलने वाली हर योजनाओं का इस तरह से लाभ उठाएं और इसके लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।